गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 में चैप्टर 3 पढ़ेंगे द ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट। अतीत की भूतकाल की झलकियाँ। पास्ट यानी अतीत, पिछला समय ये निकल चुका है, और ग्लिम्सेज का मतलब झलकियाँ, मतलब उनके बारे में कुछ खास बातें, उसको बोलते हैं ग्लिम्सेज। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर हमारे कुछ चित्रात्मक झलकियाँ यहाँ पर दी गई हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions। ये तस्वीरें, ये चित्र और कुछ मुखड़े जो दिए गए हैं, ये आपको उन परिस्थितियों को, आपका कंडीशंस, उन स्थितियों को, परिस्थितियों को समझने में आपकी सहायता करेंगे। That led to the event known, जो परिस्थितियाँ उस घटना की ओर ले गई, जिस घटना को known as the फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। इस घटना को हमारे जो है 1857, जिसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। द मार्टिर्स का मतलब होता है शहीद। मार्टिर्स है ना, शहीद। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में समारोह हुआ है। फंक्शन में समारोह दिल्ली में। ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टिर्स। ओ मेरे वतन के लोगों, मेरे देशवासियों, वतन के लोगों, अपनी आँखों में आंसू भर लो। लेट योर टीयर्स आइज फिल विद टीयर्स। शहीदों की त्याग और बलिदान को जैसे हम याद करते हैं तो हमारे आँखों में आंसू भर आता है। ओ मेरे वतन के लोगों। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757-1849। कंपनी की विजय। कंपनी की कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय। कॉन्क्वेस्ट यानी विजय। इस कंपनी का कार्यकाल रहा था 1757 से 1849 तक, 49 तक। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। यह मैप दिया हुआ है इंडिया 1765 का, उस समय का मैप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने श्रेष्ठ हथियारों से, सुपीरियर वेपन्स, श्रेष्ठ वेपन्स यानी हथियार, अपने श्रेष्ठ हथियारों से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्सटेंडिंग का मतलब विस्तार कर रही थी अपनी शक्ति का इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे थे, एक्सटेंडिंग। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारत के जो राजा थे, प्रिंसेस का मतलब राजकुमार, मतलब राजा, जो भारतीय राजा थे वो अदूरदर्शी थे, मतलब उनको थोड़ा होता है अदूरदर्शी। भारतीय राजा अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजा, वह
नवोदित राजा, अब स्टार्ट राजा नवोदित नहीं, वाह कॉल द ब्रिटिश मर्चेंट, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो अंग्रेज व्यापारी जो है उसे हराने में मेरी सहायता करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोगों में शांति नहीं थी, पीस यानी शांति, ड्यू टू का मतलब के कारण, सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार होने वाले, फाइट्स यानी युद्ध लड़ाइयाँ, कॉन्स्टेंट फाइट लगातार होने लड़ाइयों या युद्ध के कारण जो है लोगों के मन में शांति नहीं थी, लोगों में शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्रतिद्वंदी थे उन प्रतिद्वंदिताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रतिद्वंदियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, हेल्प, एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, इसलिए आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आसानी से एक के बाद एक, वन बाय वन, एक एक करके सभी भारतीय राजाओं को अपने अधीन उसने कर लिया। सबड्यू का मतलब होता है अधीन करना। अ फार सिंह रूलर, एक दूरदर्शी शासक था, रूलर का मतलब शासक, फार सिंह का मतलब दूरदर्शी, दूर दूर की सोचने वाला, भविष्य के आगे लंबे समय की, दूरदर्शी, लाइक द ब्रेव वो अंग्रेजों से लड़ा, टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक वह युद्ध करता हुआ, फाइटिंग करता, युद्ध करता हुआ, लड़ता हुआ, जब तक वह मर नहीं गया, जब तक वह अंग्रेजों से युद्ध करता रहा। टीपू सुल्तान मैसूर का। थैंक गॉड, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, भारतीयों ने इन विजयों पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रिएक्ट का मतलब व्यक्त करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, कॉन्क्वेस्ट एंड विजय। भारतीयों ने किस प्रकार से इन विजयों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद, देयर इज़ पीस इन द कंट्री, ईश्वर को धन्यवाद अब देश में शांति है। नाउ नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाई थिंग्स, बाई ठग्स, अब ठगों की द्वारा न तो कोई लूटपाट होगी, न ही कोई और अधिक युद्ध होंगे। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये वह ईश्वरी हैं, हु सेंड द ब्रिटिश, वह ईश्वरी है जिसने अंग्रेजों को यहाँ पर भेजा है। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य, डेस्टिनी भाग्य, हमारा भाग्य जो है उन अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन इज किल्ड, द वाइट मैन इज किल्ड और डिथ्रोन्ड आर किंग, से उन गोरों ने, उन अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया या फिर कुछ राजाओं को उसने सिंहासन से हटा दिया। डिथ्रोन्ड का मतलब सिंहासन से हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, अपन जान आखिरकार वो इस ज़मीन, इस भूमि के थे, इस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया था। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर मतलब विदेशी लोगों के, विदेशियों के, अब हम विदेशियों के गुलाम बन चुके हैं। फॉरेनर्स यानी विदेशी, स्लेव्स यानी दास या गुलाम, स्लेव यानी दास या गुलाम, हम विदेशियों के दास या गुलाम बन चुके हैं। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन, अंग्रेज़ों का शासन। रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेता थे, जो धर्म गुरु थे, रिलीजियस का मतलब धार्मिक और लीडर्स का मतलब नेता, लेकिन यहाँ गुरु, धर्म गुरु, जिन्होंने प्रीज्ड आइडियाज़, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के विचारों का उपदेश दिया था, लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्म गुरुओं ने जो उन्होंने अस्पृश्यता और बाल विवाह
से संबंधित विचारों पर जिन्होंने अनेक प्रकार के उपदेश दिए। अनटचेबिलिटी का मतलब अस्पृश्यता और चाइल्ड मैरिज का मतलब बाल विवाह। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन, कोई व्यक्ति जो समुद्री सीमा को पार करता है, समुद्र को पार करता है, लॉसेज हिज, अपने धर्म को खो देता है। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। ऑल द माइजरी, सभी प्रकार के कष्ट दुख, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, संसार में सभी प्रकार के कुछ कष्टों का कारण जो है इज ड्यू टू वुमेन, वो महिलाएं हैं। स्त्री सचना lost self-respect, the British scorned them. The truth was that Indians, सत्य ये है कि भारतीय जो हैं वो अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान जिसको बोलते हैं, भारतीय लोग अपना स्वाभिमान खो चुके थे, आत्मसम्मान खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और अंग्रेज लोग जो थे वो उनको, उनका तिरस्कार करते, स्कॉन्ड का मतलब तिरस्कार करते थे, स्कॉन्ड देम। बिग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के कारण, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, व्यापारी होने के कारण जो अंग्रेज थे वो जल्दी से जल्दी, तीव्र से जो है ताकि साथ जो है वो अपना लाभ चाहते थे, लाभ प्राप्त करना चाहते थे। वांटेड क्विक प्रॉफिट, जल्द से जल्द लाभ प्राप्त करना चाहते थे। देयर हेवी टैक्सेज फोर्स्ड फार्मर्स, टैक्सेज फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, भारी टैक्सों के कारण, उनके अंग्रेजों के भारी कंपनी के भारी टैक्सों के कारण जो है, कर, भारी करों के कारण उन्होंने उन टैक्सों के कारण जो किसान लोग जो हैं अपने खेतों को छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। अबंडन का मतलब छोड़ देना, और फॉर्चुन बाध्य हो गए या उनको बाध्य कर दिया गया। इतना टैक्स, इतना कर किस भारतीय किसानों पर लगा दिया गया, उनके खेतों पर, धान पर। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके साथ में जो है मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरिया, यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी तक आपका बकाया है, आपका कर्ज जो है वो बकाया है, एरियर्स है ना, बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट, यदि आप इस बकाया को अगले सप्ताह का आप जमा नहीं करेंगे तो आई विल सेंड यू मूल निवासी, मूल व्यक्ति, और अनवर्ती ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के अयोग्य हैं, अनवर्ती है ना, अयोग्य हैं। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी में सक्षम नहीं है। ट्रू योर ऑनर, सत्य महाशय, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। Still the British invented, inevitably famines followed। इस दौरान जो है बिटवीन 1822 एंड 1836 15 lakhs इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। इस दौरान जो है असंभावी, मतलब अनचाहा जिसे बोलते हैं, इनएविटेबली मतलब असंभावी, फेमाइन अकाल, फॉलोड आया, पड़ा, असंभावी अकाल पड़ा 1822 से 1836 के बीच में। और 15 लाख इंडियन पर 15 लाख भारतीय जो हैं भूख के कारण मर गए। डाइड ऑफ स्टारवेशन का मतलब भूख के कारण 15 लाख भारतीय जो है अपने देश के लोग मर गए इस दौरान 1822 से 1836 के बीच में। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, फिर भी अंग्रेज़ों ने अन्य तरीके ढूंढ लिए, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उनको और अधिक लाभ हुआ। ऐसे और तरीके उन्होंने ढूंढ लिए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस, जो अंग्रेजों की जो नीति थी उसने अपने जो विशेषज्ञ थे द गुड मैन्युफैक्चर्स इन इंग्लैंड के अंदर जो माल निर्मित किया जाता था, शुड नॉट
हैव एनी इम्पोर्ट, उन पर किस प्रकार का आयात शुल्क नहीं लगाया जाए। वैन बॉट टू इनटू इंडिया, जब उस माल को भारत में लाया जाए तो उस पर किस प्रकार का आयात शुल्क नहीं लगाया जाए। ए गुड आइडिया, एक अच्छा विचार। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू ट्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके कानून ने भारतीय उद्योगों को अपंग बनाना प्रारंभ कर दिया।